अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मियाँ बीवी का निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता जब तलाक या सेपरेशन तक पहुंचता है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है और बच्चे दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बच्ची की, जिसका कहना है कि उसके वालिदैन की जब शादी हुई तो वो अरेंज मैरिज थी। उसके जो वालिद हैं वो पढ़े लिखे भी थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनमें सादगी थी, यानी कि वो मॉडर्न नहीं थे, बहुत सख्त मिजाज थे। उसकी वालदा जो थी वो स्कूल की एक टीचर थी। उन दोनों के आपस में जो इख्तलाफात रहे, कभी भी मिजाज ना मिल सके। इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इतने बड़े कि जब उसके वालिद ने शोर करना तो वालदा ने कमरे में खुद को लॉक कर लेना, बच्चों ने सहम जाना। घर का माहौल बिगड़ता बिगड़ता बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसका कहना है कि जब उसकी वालदा, मतलब ये एक साथ रह रहे थे वालिद और वालदा के अपने, तो वालदा जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई के मसले में भी, और कुरान शरीफ पढ़ते थे ये बच्चे। इनके अंदर एक पंचुअलिटी थी, मतलब ये नमाज के बड़े पंचुअल थे। इनकी एक रूटीन थी, एक टाइम टेबल था, टाइम पर खाना, टाइम पर पढ़ना, टाइम पर खेलना। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब इनके लड़ाई झगड़े जो इनके वालदेन के बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी जो ननिहाल वाले हैं वो इनकी वालदा को मशवरा देते हैं कि आप इससे तलाक ले लो। वो तलाक तो नहीं लेती, लेकिन जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं और अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के यहाँ आ जाती हैं। अब जब ये बच्चे ननिहाल में आते हैं तो वहाँ पर जब मामू वगैरह या कोई भी इन्हें डांटता है तो इनकी वालदा ये फील करती हैं कि इन बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चों की हर तरह की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। हालांकि उनके माली हालात जो थे, माली हालात बहुत महदूद थे, उसके बावजूद वो इनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। तय ये पाता है कि ये बच्चे जो हैं अपने वालिद से महीने में एक मरतबा मिलेंगे, और ये मिलने भी जाते हैं और फिर मिलकर वापस आ जाते हैं। जब वालिद के यहाँ जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, खाना पीना खुला, रात देर तक जागना, मूवीज़ देखना, बाहर जाना। और वालिद भी अंधाधुन इन पे पैसा लुटाते हैं, बेटे को गाड़ियाँ शाड़ियाँ लेके देते हैं। किस्सा मुख्तसर, इनका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है वहाँ जाने से। जो एक दिन जाना होता है इन्होंने, वो दिन जो है दिनों में तकसीम हो जाते हैं, यानी कि ये जाकर काफ़ी काफ़ी दिन, काफ़ी काफ़ी हफ्ते रहने लग जाते हैं और फिर आते हैं। वालिदा को महसूस भी होता है कि बच्चे मेरे से दूर होने लग गए हैं, लेकिन वो ये सोचती हैं कि चलो बाप से अगर कॉन्टेक्ट में है, कुछ मैं नहीं पूरा कर सकती तो इनका वालिद पूरा कर देता है। वो अपने बच्चे का सोचते हुए बेचारी चुप हो जाती हैं। इनका जो भाई है इस लड़की का, वो ड्रग्स में मुब्तला हो जाता है गलत सोसाइटी में पढ़ने की वजह से। और जब इसकी वालदा को पता चलता है और वो इस पे सख्ती करती हैं तो वो जो लड़का है, यानी कि जिस बच्ची का भाई है, वो वालिद के पास मुस्तकिल रहने लग जाता है, माँ को खैर बात कह देता है। ये जो लड़की है इसका कहना है कि मैं भी जब अपने वालिद के यहाँ जाती थी तो जो पड़ोसी में लड़का था उससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, और मैं जब वालदा के पास वापस आई तो मेरा दिल नहीं लगता था, मैं बहाने ढूंढती थी वहाँ जाने के। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उस लड़के के साथ घर से भाग जाती है। 2 महीने तक वो लड़का निकाह करके इसको एक मखसूस घर में रखता है, ये माल और जेवरात वगैरह लेकर भागती है। जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो लड़का इसको छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसी घर में इसको एक नेक दिल खातून मिलती हैं जिन्हें ये सारा बताती है किस्सा। तो वो इसे समझाती हैं कि अपने वालिदैन से जो है रब्ता करो, वालिदैन का जो ज़र्फ है बहुत बड़ा होता है, इस तरह जो है तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। वो ये सुनते हुए अपनी वालदा को कॉल करती है, उसकी वालदा जो है उससे मिलती हैं। किस्सा मुख्तसर, ये दोनों जो माँ बाप हैं ये एक जगह बैठते हैं और बैठने के बाद इस मसले का हल ये निकालते हैं कि हमें बच्चों की खातिर जो है समझौता करना चाहिए। इसका जो भाई है जब वो ड्रग्स में मुब्तला हो जाता है तो उसको एक इदारे में इलाज के लिए छोड़ा जाता है, और फिर जब माँ बाप एक साथ हो जाते हैं और ये बच्चे एक जगह आ जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी पहले जैसी अच्छी हो जाती है। आप सबको ये बात बताने का मकसद ये है कि जब शादी होती है तो मर्द को भी समझना चाहिए और औरत को भी। औरत जो है वो एक नई फैमिली में आती है, निकाह के बाद जब वो एक नए घर में आती है वो अपना सब कुछ छोड़ कर आती है। वो इसलिए नहीं आती कि उसने तलाक लेनी होती है या उसको अलहदा ज़िंदगी गुजारनी होती है। खसूसन जब वो आपके बच्चों की माँ बनती है तो ये उसकी वफ़ा का पहला सबूत होता है कि उसने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर वो आपको पसंद नहीं भी करती या आप उसे पसंद नहीं भी करते, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज का सिलसिला है, वालिदैन ने ज़बरदस्ती करवा दी, ज़ेन कहीं और था। तब भी अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, वो आपको टाइम देता है, आपको समझता है, रिश्ते को बैलेंस में लेके चलता है, तो कभी भी इस तरह की नौबत पेश नहीं आती। तलाक या अलहदगी तक बात तब जाती है जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपको तवाज़न रखना चाहिए कि आपको माँ को भी एक वक्त देना है, बहन को भी देना है, अपने भाइयों को देना है, बाप को देना है, लेकिन जो आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आई है उसको भी मुकाम देना है, उसको वो इज्जत देनी है।
جس کی وہ مستحق ہے. کیونکہ ایک عورت جو کہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر آ گئی آپ کے لیے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر ایک شوہر کے نام پر زندگی گزارنی ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے زندگی گزارنی ہوتی ہے جن کی وہ ماں بنتی ہے. کوئی بھی عورت خوشی سے طلاق کا یا علیحدگی کا فیصلہ نہیں لیتی. اگر مرد جو ہے اچھے طریقے سے رشتے کو لے کر چلے، عورت کو سمجھے، تو کبھی بھی ایسی نوبت پیش ہی نہ آئے. اور یہی بات مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے بھی ہے. جب عورت نئی فیملی میں جاتی ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ اس کی آخری حد ہوتی ہے اس کی وفا کی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا گھر خراب ہو. اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو بسائے. تو میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں جو اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں کمی آ سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.